नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन वाले टॉपिक पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। एग्जाम में, जेई में, नीट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। टॉपिक बहुत आसान है पर समझने वाला है। आइए इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई भी XYZ एक रिएक्शन आपके पास लिखी हुई है। लेट्स से कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं हम। ट्वाइस A + B गिव्स, लेट्स से हम इसको थ्राइस C लिख देते हैं। ओके, ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास लिखी हुई है। अब इसके लिए प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि एवरेज रेट लिखने के लिए आपको सिर्फ रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगाइए, स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर दीजिए, जो भी स्टोइशियोमेट्री है उसे डिवाइड कर दीजिए और अपॉन dt कर दीजिए। आगे चलिए, इक्वल्स टू का साइन लगाइए, इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 ही है क्योंकि रिएक्टेंट है तो -dV/dt कर दीजिए। और आगे चलिए +1/3 dC/dt, राइट। तो जो भी स्टोइशियोमेट्री है जब उससे आप डिवाइड कर देते हैं, जो भी डिफरेंशियल रेट आप लिख रहे हैं dC/dt, dB/dt, dA/dt, तो ये एवरेज रेट आ जाती है और तीनों से आंसर आपको सेम मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, वो एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अलावा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन वर्ड यूज हो सकता है। जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ डीकंपोजिशन वर्ड भी आप यूज होता देखेंगे। अब मान लीजिए एग्जाम में आपसे ये चीज पूछ ली जाए, ये तो यहां से सॉल्व करना तो बिल्कुल गलत हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुन लीजिएगा अच्छे से। जब भी कोई रिएक्शन लिखी जाए आप उसको लिखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहले। अब ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर स्टोइशियोमेट्री को छोड़कर केवल आप इसकी बात करते हैं, आई एम रिपीटिंग, स्टोइशियोमेट्री को छोड़कर केवल आप इसकी बात करते हैं तो यह कहलाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। क्या कहलाता है ये? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। यहां पे B की कोई स्टोइशियोमेट्री है नहीं तो ये एवरेज रेट के बराबर भी है और इसको आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या डिकम्पोजिशन या डिसअपीयरेंस ऑफ B बोल सकते हैं। इसके आगे स्टोइशियोमेट्री लग रही है उसको छोड़ दीजिए, केवल इसकी बात कीजिए तो यहां बोलेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या डिसअपीयरेंस, कुछ भी, ऑफ A, राइट। क्वेश्चन अब सॉल्व कैसे करना है भाई? सॉल्व ऐसे करना है कि जब आपको एवरेज रेट दी जाएगी और आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A पूछा जाएगा तो आपको केवल इसकी वैल्यू देनी है और इसकी वैल्यू देने के लिए आपको इस 2 को यहां से हटाना होगा। तो अगर कोई आपसे बोलता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A बताइए और एवरेज रेट अगर आपके पास है तो सिर्फ उस एवरेज रेट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एवरेज रेट को 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू निकलेगी और यही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A है। यहां पे अब आपसे बोला जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B तो ये तो वैल्यू बिल्कुल एवरेज रेट के बराबर ही है, तो जो भी एवरेज रेट होगी आपका आंसर वही होगा। और अगर आपसे लास्ट बोला जाए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, क्योंकि C आपका प्रोडक्ट है, यहां पे देख सकते हैं आप C प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, उसके आगे प्लस साइन लगा दिया। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसकी वैल्यू, ये वैल्यू है, एवरेज रेट आपके सामने लिखी हुई होगी, सॉल्व कर चुके होंगे आप। 3 यहां से हटना चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, तो 3 इंटू एवरेज रेट, तो एवरेज रेट को इंटू 3 कर देंगे तो dC/dt की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, this is rate of disappearance of B and this is rate of appearance of C। तो कभी भी कोई भी रिएक्शन लिखी जाए बस वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसको पहले आप स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करके इक्वेशन बना लीजिए एवरेज रेट के लिए, सबको इक्वेट कर दीजिए। करने का तरीका बिल्कुल आसान होता है, सबको लिख लीजिए, रिएक्टेंट्स के आगे माइनस लगा दीजिए और जो भी स्टोइशियोमेट्री है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, दैट्स ऑल, फिनिश्ड, राइट। उसके बाद अगर वो एवरेज रेट पूछ रहे हैं तो तीनों से किसी से भी निकाल लीजिए, आंसर सेम आएगा। लेकिन अपीयरेंस डिसअपीयरेंस की अगर वो बात कर लेते हैं तो फिर आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि स्टोइशियोमेट्री हटाकर जो बची हुई चीज होती है वहां अपीयरेंस डिसअपीयरेंस यूज होता है और स्टोइशियोमेट्री के साथ अगर बात होती है तो वहां एवरेज रेट निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कर सकते हैं इससे बहुत इजीली। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अगले वीडियो में इसके एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।